पाकिस्तान में कोई एक पार्टी मुझे बता दें जिसके अंदर रियल डेमोक्रेसी आपको मिलती है और फिर आप अपने वोटर को, अपने कारकुन को 5 साल किसके सहारे छोड़ के चले गया? बिल्कुल चले गया। ऐड भी करना चाहूंगी कि देखिए, आप पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की बात करते हैं जो कि एक दीवाने का ख्वाब है। पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात को आप देख लें, जिस तरह नईम साहब ने कहा, कहीं पे भी डेमोक्रेसी नजर नहीं आती। ये अर्ज ये है कि वो कहते हैं ना कि मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। देखें, जब आप किसी नोशन या किसी कॉन्सेप्ट के पीछे लड़ रहे होते हैं ना, तो आपके लिए जीतना ज़रूरी नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि क्या वो जितने उस अज़ाइम थे आपके, आपने उन पे आप कारबंद रहे हैं, और अगर आप कारबंद रहे हैं तो यू आर अ सक्सेसफुल मैन। सो आई माई सेल्फ कंसिडर दैट बिकॉज ऑब्वियसली विदाउट डाउट इस सारे फेलियर के बावजूद मैं एक सक्सेसफुल आदमी हूँ, क्योंकि मैंने अपने करियर को अपने कॉन्सेप्ट, अपने दिमाग के मुताबिक परस्यू किया है। सक्सेस किसको कहते हैं? इट इज सब्जेक्टिव फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी का मतवा नजर होगा कि मैं वजीर बन जाऊं, मैं एमएनए बन जाऊं, मैं फिर मैंने चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। रिलेटिव चॉइस। नो, माय कॉन्सेप्ट वाज कि मैंने अपने जिस रास्ते को मैंने इख्तियार किया है उस रास्ते पर मैं चल रहा हूं। क्या वो बात जो मैं कहता था कि मैंने इस मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार को सही खतूत पर इस्तवार करने की जंग लड़नी है, तो मैंने वो लड़ पाई, मैंने वो लड़ी। कामयाबी मेरा प्रॉब्लम था ही नहीं कभी। जब मुशर्रफ साहब के ज़माने में हमने लड़ाई शुरू की थी तो हम 6 या 7 लोग लेकर निकले थे कुलसूम साहबा को, 7, 8वां आदमी नहीं था। वो इसलिए था भी कि हमारा ये सोच थी कि हम ये करेंगे और ये हम इसको दुरुस्त समझते हैं। और वी हैड लॉट ऑफ आर्गुमेंट्स कि जो हम कह रहे हैं वो दुरुस्त है। वो तो जिन लोगों जो उसके जो थे बेनिफिशरीज थे उस सारी जंग के, गो के वो उनके लिए नहीं लड़ रहे थे हम, वो तो हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे थे। जो बेनिफिशरी थे उस सारी जंग के, उन्होंने ही आके ढेरी ढा दी, उन्होंने हमारा वो कहते हैं ना पंजाबी छापा ही उल्टा आता, तो फिर की कर दे सी। जिस पार्टी को आपने 28 साल दिए जी, आपका कारकुन, आपका फॉलोअर ये जानना चाहता है कि वो कौन सी उस पार्टी की लीडरशिप थी, वो करता धरता थे जिनके लिए अचानक से सैयद ज़ईम हुसैन कादरी नापसंदीदा होते चले गए। और ये सास बहू की लड़ाई में बहू का कितना रोल था, सास का कितना रोल था, लड़ाई शुरू किस बात पे हुई, क्यों हुई, और क्यों आपको इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी बात हुई कि ये बात मैं आज पहले दफ़ा कर रहा हूँ जी, प्लीज। मैं सेक्रेटरी जनरल था पार्टी का, बिल्कुल का, तो मुझे एक फ़ोन है, मैं 8 महीने की जेल काट के आया था। जी बिल्कुल, 8 माह की जेल काट के आया था मार्शल लॉ की। बिल्कुल 6 दिन या 8 दिन बाद, ये 2007 की बात है, मुझे फ़ोन आया, नाम नहीं लूँगा मैं, ले लें नाम, अच्छा शाहजी ले लें, शहबाज शरीफ साहब का। आ गया फ़ोन। उन्होंने कहा कि देखें, हमने पीर साहब प्रॉब्लम है कि हमने अब आना है, तो हमारा इशू है कि मुझे खबर मिल चुकी थी, मैं 8 दिन हुए थे मुझे जेल से आए, बिल्कुल 8 डेज, बिल्कुल ठीक, कि हमने अब आना है तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने कहा जी हाँ, मुझे तो मेरी शक्ल जो उस वक़्त के लोग थे उनको नहीं पसंद, तो हम फलान शख्स को, वो दुनिया में नहीं है। आना इक़्तिदार में है या पाकिस्तान आना है? पाकिस्तान वापस। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसकी सबबंदी करें, राइट। तो आप देखें, हमने कहा है कि हम मैंने कहा नहीं, मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं, आप ज़रूर उनको सेक्रेटरी जनरल बना दीजिए मेरी जगह, क्योंकि उनके बहुत करीबी अजीज़ हैं। वो क्या नाम था जी उनका, वो बड़ी खूबसूरत से आदमी थे। बिलाल यासीन की बात करें? नहीं जी, नहीं, बिलाल यासीन बेचारे का क्या ताल्लुक है, DGIS ही थे उस वक्त। अच्छा 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 अच्छा, ज़हीरुल इस्लाम साहब, ज़हीरुल इस्लाम साहब, इनको सेक्रेटरी जनरल मेरी जगह बनाया। ओके ओके ओके। वो अब दुनिया में नहीं साहब, मैं उनका नाम, मेरे बड़े भाई थे वो, तो उनके वो अजीज हैं, तो आप बना दें उनको, क्या कि मैंने फोन बंद कर दिया। यानी कि जिनके लिए 8 माह जेल काट के ज़ईम हुसैन, 8 साल जो किया, सॉरी 8 साल जेल काट के, 8 माह जेल काट के, और 8 माह जेल काट के ज़ईम हुसैन कादरी जिनके लिए वो कैद काट के आ रहा है जी, उस ज़ईम हुसैन कादरी को मियां शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा हम पिछली सफों में ले जाएंगे, थोड़ा आपको कॉर्नर करना मकसूद है, और आपका जो ओहदा है वो सेक्रेटरी जनरल का, वो हमें किसी और को देना होगा। प्रेशर है हमारे ऊपर। जी जी। अच्छा, प्रेशर नहीं है जी जी, हमने आना है तो जिन लोगों ने हमें लाना है, जी जी जी, उनकी हम उनको आपकी शक्ल पसंद नहीं उस लिस्ट में आपका नाम ये है तो नहीं। हाँ, तो मैंने कहा जी फबे आप जरूर करें, अच्छा, क्योंकि आपका आना जरूरी, आप आ जाए। अच्छा, हम घर बैठ गए, ठीक है। वहां से ये असल बात शुरू हुई है, 2007 की बात, ठीक है। और वो बढ़ती बढ़ती फिर एक आदमी अगर आपके साथ ये जुल्म करे कि आपकी तमाम तर कुर्बानियों को डाउन द ड्रेन डाल दे सिर्फ इसलिए
कि आप उसके लिए एक ऐसी जंग लड़ रहे थे। मेरा तो कोई लड़ाई नहीं थी एस्टैब्लिशमेंट से यार, मेरी तो बहुत सारी इज़्ज़तदारियां भी हैं, बड़ी लड़ाइयाँ जो है लोगों की, हम तो इनकी लड़ाई लड़ रहे थे ना। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ मुझे कि मुझे ही ये कहना पड़ गया, सुनना पड़ गया कि भाई अब ये हो रहा है। पीर सैयद ज़ईम हुसैन कादरी उन्होंने नौशता दीवार पढ़ ही नहीं सके कि आप जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं आपके साथ ये हो जाएगा? नहीं, ये नहीं पढ़ सका मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। जितनी मोहब्बत के साथ मुझे बात कही जाती थी, शहबाज साहब की मैं बात नहीं कर रहा, नवाज साहब की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े प्यार से उन्होंने हमेशा मुझे लाड से रखा है। जो वो बात कहते थे नेवर एक्सपेक्टेड। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नवाज साहब से गिला नहीं किया? नहीं, इसलिए मैं जवाब दे देता हूँ जी प्लीज। कि वो जिसको कहते हैं ना कि वो घेरा डाल के तो हर वो काम करवा लिया जाता है 2-3-4 लोगों से की तरफ से। नवाज साहब बड़े बहरहाल उनका एक एटीट्यूड है, वो किसी को इस तरह डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करते और बड़ी सारी बातें कहते भी नहीं है, लेकिन वो कई लोगों की आदत है वो टुक 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 वो कान भरते 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 उनसे वो काम करवा लेते हैं कि आज वो पॉलिटिकल पार्टी उस नहज पे पहुंच गई है। उन्हीं कामों की वजह से रोज़ नैरेटिव तब्दील करवाना, रोज़ बात को बदलना, रोज़ सब कुछ करना, और आज मौसूफ वज़ीर आलम है, बड़ी अच्छी बात है। तो ये अब मैं डिटेल्स में जाऊंगा तो ये अचानक से ये वोट को किराए शुरू हो जाएगी। वोट को इज्जत दो और फिर साथ ही चाहे भावे ना दो, ये क्या है? नहीं, भावे ना दो नहीं, हाँ। ना बिल्कुल ना दो, वोट तो शाही कोई नहीं, वोट तो शाही कोई नहीं। वो देखे ना, वो नैरेटिव तब्दील किसने ने करवाया ना, वो कौन था? वो कौन था जो बन गया वजीर आजम? बड़ा अच्छी बात है, बन जाए, उनकी पार्टी है ना। वो प्रॉब्लम कहाँ है नहीं भाई, कि पार्टी जिनकी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो 500 बंदा बैठ के 200 आदमी CWC में फैसला करता है कि भाई ये आपका नैरेटिव है, आप इसको तब्दील करने जा रहे हैं, इसकी वजह तो बताएं। आप अगर घर में एक नैरेटिव बने और उसको बता दिया जाए और फिर उसी नैरेटिव को खुद तब्दील कर दिया जाए तो मेरे जैसे पॉलिटिकल वर्कर वहां क्या करेंगे भाई? अपने साथ बेचेंगे हम वहां? अपने साथ होने वाला हाथ तो आपको नजर नहीं आया। मियां नवाज शरीफ साहब जब 4 साल बाद पाकिस्तान लौट रहे थे, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन थी? क्योंकि वो मैं और बुशरा तो इतने सरप्राइज हुए और हमने इतने प्रोग्राम किए और यहाँ पे तैयारियाँ और वेलकमिंग और मीनार पाकिस्तान जलसे और शादियाने बज रहे हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आ रहे हैं। मेरी तो आपके पास क्या इत्तला? मेरी पास, मैं तो उस पार्टी लग तो ऐसे ही रहा था, मैं उस पार्टी में नहीं था उस वक्त, मैं तो छोड़ हेडलाइंस और अखबारों में वो हेडलाइंस छप गई तमाम खबरों में। वज़ीर आज़म देखिए, मैं तो उस पार्टी में था ही नहीं, इसलिए मुझे आप इनसाइडर्स सर आप नहीं थे, ठीक है, आप नहीं थे, लेकिन आपको नजर क्या आ रहा था? मुझे ये नजर आ रहा था कि ये एक दफा फिर नवाज शरीफ के साथ हाथ होने लगा। अच्छा, आपको नजर आ रहा था? ठीक, जो ये जिसके एक आदमी की परसेप्शन, आपको कैसे पता चला ये मैं बताता हूँ। और पुराने ताल्लुक में फोन क्यों नहीं किया कि मियां साहब तड़ना हाथ हो जाना? पुराने पाकिस्तान तो सेलिब्रेट कर रहा था कि नवाज शरीफ का एटीट्यूड तो सबको पता है ना कि वो क्या अंदर से क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। ये उसके बरक्स बात हो रही थी, किसी के सोच के बरक्स को अगर कोई काम हो रहा हो तो ये जरूर, ये लाजिम है कि वो फीट्स अचीव नहीं कर पाएगा जो उसके लिए कहे जा रहे हैं या उसको दिखाए जा रहे हैं। मियाँ साहब को सोचना चाहिए था, तो इसके पीछे कौन था, क्या हुआ, और सबने देख लिया, जो था वो कामयाब हो गया। मुफाहमत पसंद, माफ कर देने वाला, दरगुजर कर देने वाला सैयद ज़ईम हुसैन कादरी को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कब कब मनाने की कोशिश की गई? किन किन लोगों ने ये कोशिश ये की? तो बताइए। और किस तरह आपने उनको मना किया, इनकार किया? जरा ये माजरा तो सुनाए। इस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे किसी की अगर कोई मुझे इज्जत दे और मुझे तकरीम दे इस बात पर और मनाने, ऑब्वियसली मनाता तो वो ये ना जो आदमी ज़रूरी होता है, तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए एक डेरोगेटरी नाम ना ले, मैं अटेम्प्ट हुई, कितनी हुई? चले ये बता दें। बेतहाशा। अच्छा, पर वो ये था कि सोच टूट चुकी थी, मैं अंदर से टूट चुका था, मैं अंदर से इतना पर्टर्ब हो चुका हुआ था कि मेरा 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 दिमाग ये चीज़ मानने के लिए तैयार ही नहीं था, एट द कॉस्ट ऑफ माई पॉलिटिक्स। देखिए ना, मैं मियाँ नवाज शरीफ की वजह से तो पॉलिटिक्स नहीं करता था। मेरे दादा, मेरे ताया, मेरे वालिद तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत में आने से पहले कई बार मेंबर ऑफ द असेंबली बन चुके थे। मैं तो तीसरी पुश्त था ना मेरी असेंबली में, तो मेरा तो ये इशू था नहीं। मुस्लिम लीग मैं था, मेरे घर में मुस्लिम लीग जो थी वो बनी, पनपी, कुर्बानियाँ दी गई, पाकिस्तान मूवमेंट में काम हुआ और पूरा ख़ानदान मुस्लिम लीग था, है और रहेगा। पर बात मेरे लिए तो ये इशू नहीं था, तो मेरे लिए मुस्लिम लीग में मैं तो मुस्लिम लीग ठान ली थी छोड़ने की, लेकिन नहीं, मुस्लिम लीग मैंने नहीं छोड़ी। मुस्लिम लीग तो
एक नजरिया है ना पाकिस्तान का। जाहिर है। मैं तो नून लीग से अलहदगी इख्तियार कर दी, क्योंकि मुझे ये बात साबित हो गई कि ये नून लीग तो हो सकती है, मुस्लिम लीग नहीं हो सकती। और कोई भी आइडियोलॉजिकल बेस जो मुस्लिम लीग की इन लेटर एंड स्पिरिट ग्राउंड पे मौजूद है, उसका दूर दूर तक इस पॉलिटिकल पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। सो आई रियलाइज इट आफ्टर 2008 एंड इट एंडेड अप इन 5 साल लगे मुझे, पर टाइम लग ही जाता है इंसान को उस शराब से निकलते हुए, उस रोजी पिक्चर से निकलते हुए, उस ख्वाब को टूटने में भी तो देर लगती है ना। तो वो ख्वाब टूट गया एक दिन।